नमस्कार, मेरा नाम है नीलेश गोविंद राव और मैं आप सभी का एक बार फिर अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं कल्पना सरोज की कहानी का दूसरा भाग सुना रहा हूं। मैंने कल्पना सरोज की कहानी के पहले भाग में बताया था कि कल्पना सरोज अपने जीवन में कितनी तरह की परेशानियों को झेलने के बाद एक कैसे अपने आप को स्थापित महिला करने की लगन और जुनून के साथ आगे बढ़ रही थी। कल्पना सरोज एक ऐसी महिला समाज में अपना उदाहरण बनाती हैं कि वो सिर्फ खुद ही नहीं बल्कि देश की हजारों और लाखों लड़कियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाती हैं। कहानी के पहले हिस्से में हमने आपको शादी और उनके जीवन के संघर्षों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की थी। कल्पना सरोज की कहानी के आज इस दूसरे भाग में हम उनके जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातों को बताएंगे कि कल्पना सरोज वास्तव में दलित परिवार से निकलकर कल्पना सरोज कैसे बनती हैं। मैंने पिछले भाग में बताया था कि कल्पना सरोज लोगों के द्वारा की गई टिप्पणियों को चुनौती की तरह स्वीकार करती हैं और उस चुनौती को स्वीकार करते, सामना करते, उन चुनौतियों से लड़ते आगे की तरफ अपने कदम को बढ़ा रही थी। कल्पना सरोज वो सब कुछ करना चाहती थी, वो सब कुछ समाज के सामने करके दिखाना चाहती थी जो एक लड़की कर सकती थी। मगर कल्पना सरोज के पास अपने आप को साबित करने के लिए न उनके पास शिक्षा था, न उनके पास कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि थी, न उनके पास कोई कारोबार था, न ही उन्हें कारोबार की कोई समझ। ऐसे में कल्पना सरोज को अपने आप को समाज में साबित करने के लिए जो कुछ भी करना था खुद ब खुद करना था। कल्पना सरोज बताती हैं कि उन्होंने अपने कारोबार का सफर सिलाई मशीन से शुरू किया था और इस सिलाई मशीन के कारोबार को शुरू करने का सिर्फ और सिर्फ मकसद उनका यह था कि वह अपने दिन भर के खर्चों को निकाल सकें। कल्पना बताती हैं कि उन्होंने अपने जीवन में सिलाई मशीन को ही सब कुछ बना लिया था। कल्पना सरोज ने सोचा कि हमें अभी और आगे बढ़ना है और इसके लिए उन्होंने 50,000 रुपए का लोन लिया। कल्पना सरोज इस लोन के पैसों से एक बुटीक खोलती हैं और साथ ही साथ फर्नीचर का भी काम शुरू कर देती हैं। कहा जाता है कि अगर आप पूरी शिद्दत से मेहनत करो तो सफलता भी आपके कदम चूमने लगती है और ऐसा ही कुछ कल्पना सरोज के साथ भी हुआ। कल्पना सरोज दिन रात मेहनत करने लगी और अपने जीवन को संवारने की पूरी कोशिश करने लगी थी। कल्पना सरोज के अंदर एक जुनून और कुछ कर गुजरने की जज्बा जो पैदा हुई, उसके बलबूते कल्पना सरोज आगे बढ़ रही थी। कल्पना सरोज बताती हैं कि उन्होंने बड़े करीब से गरीबी, भूख और प्यास को देखा है। वो बेरोजगारी को बड़े नज़दीक से समझती हैं। कल्पना ने कहा कि जब उस जमाने में नौकरियां नहीं मिला करती थीं तो मैं लोगों को लोन दिलाने का भी प्रयास करती रहती थी ताकि लोग लोन लेकर खुद का व्यवसाय आरंभ कर सकें। कल्पना सरोज की कहानी का एक ऐसा मोड़ भी आता है कि जब उनके ऊपर जानलेवा हमला किया जाता है। कल्पना बताती हैं कि जब उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ तो उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने की पेशकश भी की गई, जिसको उन्होंने ठुकरा दिया था। कल्पना बताती हैं कि जब सुरक्षा मुहैया को मैंने ठुकराया तो उन्होंने कहा कि मुझे एक लाइसेंसी रिवॉल्वर दे दी जाए और उसी दिन कल्पना सरोज को आत्मरक्षा के लिए लाइसेंस वाली रिवॉल्वर दे दी गई थी। वैसे तो कल्पना सरोज के नाम कई अच्छे कामों के लिए जाना जाता है। कल्पना सरोज का नाम कई कामों के लिए चर्चा में भी रहा, लेकिन कल्पना सरोज के जीवन का एक ऐसा काम जिसके वजह से उनके नाम को सबसे ज्यादा चर्चित बना दिया, जिस घटना ने कल्पना सरोज के नाम को और ऊंचा कर दिया, वो एक घटना खैरलांजी में दलित परिवार की बलात्कार की थी, जिसके बाद उसकी हत्या भी की गई थी। इस घटना को दुनिया के सामने लाने के लिए कल्पना सरोज ने एक फिल्म कंपनी बनाई थी। इस पूरी घटना को दुनिया के सामने लाने के लिए कल्पना ने प्रयास किया। कल्पना ये मानती थी कि जब तक दलितों पर हो रहे जुर्म को समाज के सामने नहीं लाया जाता है तब तक यह समस्या खत्म नहीं की जा सकती। कल्पना सरोज की गिनती आज महाराष्ट्र के बड़े बड़े कारोबारियों की फहरिस्त में हो रही है। कल्पना सरोज को उनके अच्छे कामों के लिए कई सारे पुरस्कार भी मिल चुके हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, कल्पना सरोज की कंपनी के नाम पर मुंबई जैसे शहरों में 2 सड़कों का नाम भी रखा गया है।
हमने इस कहानी में बताया कि कल्पना सरोज ने अपने जीवन में कारोबार का सिलसिला एक सिलाई मशीन से शुरू किया था, लेकिन कल्पना आज एक मेटल इंजीनियरिंग कंपनी कमानी ट्यूब्स को संचालित कर रही हैं। ये वही कंपनी है जो कभी भारी कर्ज के चलते डूब गई थी, लेकिन इस दिवालिया घोषित कंपनी को कल्पना सरोज ने अपने सूझबूझ और समझदारी से इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया कि आज वो कंपनी अपने शिखर पर पहुंच गई है। कल्पना इन कामों के अलावा तक हजारों लोगों को रोजगार भी मुहैया करा चुकी हैं। कल्पना इसके साथ ही साथ समाज सेवी का भी काम करती हैं। कल्पना सरोज आज समाज में एक जानी पहचानी हस्तियों की फहरिस्त में शुमार हैं। कल्पना सरोज पद्म श्री से सम्मानित भी हो चुकी हैं। तो ये थी महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव की दलित परिवार से निकली एक लड़की जिसका नाम कल्पना सरोज था, उसकी कहानी।